Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो इस वीक अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटी नंबर 05 मैथ्स के सेक्शन का। वही पुराना मैसेज, स्पीड टेस्ट देते रहिए, महिंद्रा सुपर स्पीड टेस्ट देते रहिए, अपने आप को असेस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन स्पीड टेस्ट आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का एकमात्र माध्यम है। यही आपको खुद को आगे बढ़ाने का माध्यम है एप्टीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है ना? तो कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए भाई। जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनके करेक्टनेस को देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके बेहतर सॉल्यूशन और उसको समझिएगा, उसके बेहतर सॉल्यूशन को भी देखिएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो अगर हम लोग चेक करें इसमें अगर चेक करें तो amount invested by Arvind double itself in 6 years at simple interest. Arvind yes, देखिए तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अरविंद डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अरविंद अर्न 48,000 एज इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स। अगर अरविंद ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, 6 साल के बाद, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट अब अरविंद का कितना होगा 12 साल के अंत में? तो 12 साल का। बेटा ये बताएं, ये जो 48 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 48,000 रुपये इंटरेस्ट है, ये कितने साल का है? 12 साल का है ना? तो बेटा हम ये कहेंगे कि 12 साल का जो इंटरेस्ट है वो 48,000 है। तो बेटा 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4,000। तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 चौके 24,000। ये किस पे है बेटा? प्रिंसिपल पी पे, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा। अगर आप प्रिंसिपल को दोगुना करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 24 दूनी 48। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है, ये 6 साल का है, तो पी मूलधन पर 6 साल का 24,000 है, और दुगने मूलधन पर ही 6 साल का कितना है? 48,000 है। तो टोटल 6 साल 6 साल 12 साल का कितना हो जाएगा? 72,000। थोड़ा सा गौर करिएगा, यू हैव टू करेक्ट द ऑप्शंस। ओके, विल हैव टू करेक्ट द ऑप्शन। मैं यहीं रख देता हूँ ऑप्शन को। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 72,000। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट वाला काम करें। तो नेक्स्ट वाला क्या है देखिए, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 41 है, सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर 3.5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, देन द सम ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ नंबर इज इतना टाइम्स द फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड टू फिफ्थ? इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 सही 3/4, 0.75 को 75/100, 5 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 23/4 कर देना इसको बाद में देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ABCD नंबर ऐसे ना मान लें। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 41 एंड द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि देखो इसमें पूरा काम करना ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है? एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 41। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। ये एवरेज अगर 41 है तो सम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 और ये 5 चौक के 20, 205। तो सम हो जाएगा 205। अब आगे क्या है? सम दिया है सेकेंड और थर्ड नंबर का, सेकेंड और थर्ड नंबर का सम, यानी B प्लस C की बात की गई है। वो कह रहा है 3.5 टाइम्स है। इसको भी ऐसे लिख लें बेटा, 7/2। 7/2 है फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर कौन है? A। ठीक है ना? कौन कौन सा? सेकेंड और थर्ड। हाँ, ये 7/2 है, यानी 7:2 है। और क्या रेशियो दिया है बेटा? ये भी देख लो। आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ नंबर। फोर्थ और फिफ्थ कौन कौन सा है? D और E।
सम ऑफ डी और ई जो है बेटा इज 23/4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या है ए, तो ये क्या है 23/4, तो 23 संबंधी क्या लिख लो 4 लिख लो। आगे क्या है, तो हमें एवरेज बताना है सेकेंड और फिफ्थ का। तो बेटा ये बताओ मुझे, दोनों में ए कॉमन है ना, तो दोनों में ए को सेम बनाओ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और इसको ऐसे ही रहने दो 23 और 4। तो अब हम लोग आराम से रख सकते हैं डी और ई की जगह, डी और ई की जगह रख सकते हैं, बी और सी की जगह रख सकते हैं, और ए की जगह रख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब देखो अगर हम ए बी सी डी ई ले, अगर इनका सम ले तो हमें पूरा सम मिल जाएगा, इन सब का सम ले लेते हैं। तो ये 205 के बराबर करो, 205 रेशियो में कितना है 4 14, 4 और 14 कितना हुआ 18, 18 और 23 को जोड़ लीजिए, 18 और 22 जोड़ते तो कितना हो जाता 40, तो 41 हो रहा है, ऑलरेडी 41 था वो कट ही जाएगा, तो 41 रेशियो की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टू फिफ्थ नंबर, सेकेंड टू फिफ्थ यानी फर्स्ट को छोड़कर सबका सम बताना है, सेकेंड टू फिफ्थ फर्स्ट को छोड़कर सबका सम बताना है। तो बेटा एक काम करो, बी सी डी ई करना है ना, तो बी सी डी ई में बी सी डी ई यही आ रहा है, यानी कि 14 और 23 को जोड़ लेना है, यानी कि 4 3 7 और 2 1 3, 37 रेशियो की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो ये तो वैसे भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोगों ने, 5 बार कट ही रहा है, तो 5 7 35 हो जाएगा, और 3 5 3 15 और 3 18, 185। एवरेज निकालना है क्या, तो एवरेज के लिए डिवाइड कर दो, ये तो अभी सम आया ना बेटा, एवरेज निकालना है, क्वेश्चन में एवरेज लिखा है बेटा, तो रुक जाओ, तो ये तो हो गया सम। ये सम कितनी संख्याओं का प्यारे बच्चों, ये सम है आपका 4 संख्याओं का, तो देयरफॉर एवरेज यहीं पे लिख देते हैं, एवरेज के लिए उन 4 संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, 185 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 चौक 16, 4 छंग 24.25, 46.25। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा बेहतर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, रेशियो की मदद से। ठीक है ना, दोनों में ए को सेम करके हम लोगों ने दोनों रेशियो को रिलेट करा लिया। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इससे आपका थोड़ा जल्दी होगा अगर आपने रेशियो को कनेक्ट करा लिया, रेशियो को रिलेट करा लिया तो। ठीक है ना, ओके। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास बेहतर सॉल्यूशन है तो उसको भी आप लोग दीजिएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए अगर कोई बेहतर सॉल्यूशन हो, बेहतर सजेशन हो। ठीक, वी ऑल आर हियर टू लर्न। ठीक है ना, हम भी बहुत बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। केवल फैकल्टी नहीं है जो बच्चों को सिखाता है, बच्चे भी जब क्वेरी करते हैं तो उससे भी फैकल्टी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ओके। बाकी ये रेशियो वगैरह मेथड तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया ही है, हमेशा करते रहते हैं। अभी 3 से 5 में तो आज ही रेशियो में कैसे सेम बनाना है वो बताए हैं, तो यहाँ ए सेम था तो ए को सेम बना लिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करें। हाउ मेनी वेज कमिटी कंसिस्ट 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। तो यहाँ सिलेक्शन करना है, कमिटी बनानी है तो लोगों का सिलेक्शन करना है, तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन को लगा लीजिए। तो बेटा लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं, 8 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, और 5 लड़कों को सेलेक्ट करना है, और कितनी लड़कियों को सेलेक्ट करना है 6 लड़कियों को। तो 5 लड़कों को 8 से 5 तरीके सेलेक्ट कर पाएंगे, और 6 लड़कियों को 10 से 6 वे से, और दोनों इन हाउ मेनी कमिटी कंसिस्ट 5 एंड मतलब मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करना है, ये वाला अपना फॉर्मूला लगा लो, एन सी आर की वैल्यू और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू बराबर होती है, तो इससे क्या छोटा बन जाएगा, 8 माइनस 5 कितना है, तो 8 सी 3 थोड़ा छोटा हो जाएगा, और 10 माइनस 6 4 है, तो 10 सी 4 कर लो। तो 8 को केवल 3 फैक्टर तोड़ो, 8 7 और 6, और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, और 10 को 4 फैक्टर तोड़ो, 10 9 8 और 7 ये कर दिया, और क्या कर दिया 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो जो कि 24 होता है। ठीक है ना, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, और ये 8 से 3 बार हो जाएगा, और ये 3 से 3 बार हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 7 7 49, 7 7 49, 8 3 24 और 10 है, तो इसको 50 मैंने से 1 कर ले, 24 पंजे 120, 1200 में से इस 24 को घटा देते हैं, तो ये 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7,
और ये 1 1176 और 0 लग जाएगा 1176 0 आंसर। ठीक है ना, 1176 0 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये कैलकुलेशन का पार्ट है अपना, हटा देते हैं हम इसको। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट वाला, एवरेज वेट दिया 29 स्टूडेंट का 40, 29 स्टूडेंट्स का एवरेज है 40। वेट ऑफ द टीचर, टीचर तो एक ही होगा, इंक्लूड कर लेते हैं। एवरेज वेट 400 ग्राम बढ़ जाता है, एवरेज में 400 बढ़ रहा है। ठीक है ना, कोई गया आने वाला तो सिस्टम है नहीं, यानी टीचर आके जुड़ रहा है। तो 400 ग्राम बढ़ना मतलब एवरेज में, यानी ओवरऑल एवरेज क्या हो रहा है, 40 में 400 ग्राम बढ़ रहा है, 40 किलो में 400 ग्राम बढ़ रहा है। तो 400 ग्राम को केजी में बदल लो, 4000 बटे 400 बटे कितना, 400 बटे 1000, 4 बटे 10, 2 बटे 5, यानी 40.4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 40.4 हो रहा है। ठीक है ना, ये ओवरऑल एवरेज। एलिगेशन रूल लगा रहे हैं, जैसे क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वेट ऑफ द क्लास टीचर निकालना, एक का चाहे एवरेज को चाहे टोटल वेट को, दोनों सेम होता है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 0.4। ठीक है ना, यहाँ का डिफरेंस 0.4। अब इसका जो है 29 गुना यहाँ है, तो इसका 29 गुना करिए और यहाँ रखिए। ठीक है ना, इसका 29 गुना यहाँ है, तो 29 चौक का 9 चौक के 36, 6 3, 9 चौक के 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11.6। अब बेटा ये बताओ, 40 जो है एलिगेशन रूल के हिसाब से, जो एलिगेशन रूल हमारा कहता है 40 जो है 40.4 से छोटा है। तो एक वैल्यू मिडिल वाले से छोटा है तो दूसरी बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो भी क्लास टीचर का वेट होगा 40.4 से बड़ा होगा, यानी 40.4 में आपको 11.6 को जोड़ना होगा, 52 kg। ठीक है ना, ओके, कितना हो गया, 52 kg एलिगेशन रूल से। अगला चलें, अगला देखिए तो क्या है बेटा, टेबल सोल्ड एट प्रॉफिट 20%। तो टेबल का सीपी और एसपी बोथ द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल आर डिक्रीज। ओके, तो हम लोग सीपी और एसपी लिख लें। इनिशियली 20% यानी 1/5 का प्रॉफिट था, सीपी और एसपी दोनों ने 100 रुपया कम किया है, तब प्रॉफिट परसेंट 25 हो गया, यानी 1/4 हो गया, यानी कि 5 संबंधित 6 सीपी एसपी का रेशियो। जब दोनों में 100 कम किया तो बाद में 4 + 1 5 हो गया। बेटा आज ही 3 से 5 में भी डिस्कस हुआ था। ठीक है ना, कि यहाँ का जितना सीपी में डिफरेंस आ रहा है उतना ही एसपी में डिफरेंस आ रहा है ना, जितना सीपी में डिफरेंस आ रहा है उतना ही एसपी में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, 1 की। यहाँ पर कितनी कमी आ रही है, 1 की। डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। नहीं तो अगर डिफरेंस सेम ना होता तो नीचे का डिफरेंस ऊपर और ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हम सेम बनाते। तो हम क्या कहेंगे, 100 रुपया जो है रेशियो में कितना है, 1, और मल्टीप्लाइड बाई क्या पूछा गया है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो ओरिजिनल वाला कॉस्ट प्राइस क्या है, शुरू वाला 5 है, तो 500 रुपये। तो आंसर हो गया हमारा 500, नन ऑफ दिस। ओरिजिनल वाला कॉस्ट प्राइस ही है ना, हाँ, बाद वाला पूछेगा तो 400 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, चले अगला वाला। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मेंसुरेशन से आपका रिलेटेड है। इसमें लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 7 मीटर वाइड गार्डन अराउंड ए सर्कुलर प्लॉट विद रेडियस 14 मीटर्स इज 6888। तो what would be the total cost of making square garden with side equal to 17 at the same rate। तो बेटा ये बताएं, एरिया वाइज हमें कंपेयर कराना है। ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 7 मीटर वाइड गार्डन अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट, तो एक सर्कुलर प्लॉट के चारों तरफ। ठीक है ना, तो बेटा सर्कुलर प्लॉट है आपका 14 का,
और उसके 7 मीटर वाइड बना रहा है, यानी कि पूरा रेडियस कितना हो जाएगा 21। तो अगर इस की एरिया निकालनी हो, ये जो शेडेड पोर्शन हम बना रहे हैं, अगर इसकी एरिया निकालनी हो तो पूरी एरिया में से 21 वाले रेडियस में से 14 वाले रेडियस का एरिया हटा दीजिए पाई स्क्वायर करके। तो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया जो रेड में हमने दिखाया है, इसका जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, पहले एक बार और बना दें, पाई आर स्क्वायर 21 में से अंदर वाले का पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। इतनी एरिया का कॉस्ट दिया है, और फिर स्क्वायर का एरिया क्या होगा 17 का स्क्वायर 289 वाले का आपको निकाल लेना है। 289 वाले का बाद में हम लोग निकाल लेंगे, एरिया से हमें रिलेट कराना है, उसी रेट से चल रहा है ना पर मीटर स्क्वायर के रेट से, तो पर मीटर स्क्वायर का रेट निकालेंगे। पाई बेटा कॉमन कर लो, तो ये 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर हो रहा है, तो बड़ा आसानी से आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लें, ए प्लस बी यानी 21 प्लस 14 35 और 21 माइनस 14 7, तो ये हो जाएगा 22/7 और गुड़े 35 गुड़े 7, तो ये 7 7 कट गया, 35 दूनी 70, 770 हो गया, 770 मीटर स्क्वायर। 770 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ये है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लीजिए अब बेटा, क्या करिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लीजिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 6888, ये जो कॉस्ट है कितने का है 770, यानी 770 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 6888 होगा, तो भैया ये 289 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, ये देख लो, स्क्वायर गार्डन है ना, तो स्क्वायर की एरिया क्या होगी, भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये लगभग 9 बार कट रहा है, क्योंकि अप्रॉक्स पूछा है, लगभग 9 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9 में 81 2601। तो अप्रॉक्स आप चले आइए, अप्रॉक्स चले आइए बेटा 2600, कितना हो जाएगा 2600। ओके बच्चा लोग, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रेन जो है पोलो क्रॉस करे 33 सेकेंड में, जो ट्रेन एक्स है, और ट्रेन वाई जो है 44 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, और एक्स का जो लेंथ है आधा है वाई का, तो रेशियो निकालना है स्पीड का। बेटा आप जानते हैं जब ट्रेन जो है पोलो क्रॉस करती है तो डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ आती है, और स्पीड में ट्रेन की स्पीड, और टाइम क्रॉसिंग का होता है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो चूँकि निकालना है, एक्स के और वाई के स्पीड का रेशियो निकालना है, तो स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी में लेंथ आएगा, तो कहा जा रहा है लेंथ जो एक्स का है आधा है वाई का है, मतलब इसका अगर 2 हो तो इसका 1 होगा। और बेटा टाइम कितना है, एक्स वाले का 33 सेकेंड है और वाई वाले का 44 सेकेंड है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 11 से 3 बार और 11 से 4 बार, और ये 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2:3, तो ऑप्शन नंबर 4। ओके बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट। अमित ने एक आइटम खरीदा है 45,000 में और इसको 12% के लॉस से बेच दिया। अब जितने में बेचा है, जो भी सेलिंग प्राइस आया उससे उसने एक दूसरा आइटम खरीदा है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और फिर 12% के प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है ना। तो पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए ना। तो व्हाट इज इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, एक बार रेशियो से ट्राई करो तो इसको, तो 12% का लॉस 3/12/100, तो 4×3 12 और 100 को काटोगे 25, यहाँ लॉस है। और बाद वाला क्या है 12% का प्रॉफिट, 3/25 का प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी अगर देखें, पहले केस का सीपी और एसपी, ये पहले केस का, तो 25 और ये कितना होगा 3 घटाकर 22, और दूसरे केस का सीपी और एसपी 25 और 28। अब बेटा
दूसरे वाले का जो भी सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस पहले केस का बना होगा ना, तब उसको ना 12% प्रॉफिट बेचा है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए दोनों में। तो काम करो 25 ऊपर ले चलो, 22 नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 625। बाकी देखो परसेंटेज वाले से आसान हो रहा है, इससे थोड़ा टफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक कर लेते हैं, तब वो भी तरीका बता देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 625 दूनी 50, 550, और यहाँ पर भी 550, 560 और 56, तो ये 6 हो जाएगा, 6 5 11 1 और 5 1 6, 616, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है, व्हाट वाज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर इसका जो लॉस है वो कितने का है, 75 का लॉस है। पहले केस में क्या है, 75 का लॉस है, और दूसरे केस में क्या है, 66 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल उसको लॉस हुआ है, ठीक है ना, वो लॉस है और ये प्रॉफिट है, तो ओवरऑल लॉस हुआ है। ध्यान देना, ये 75 का लॉस है, 66 का प्रॉफिट है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे साइन के साथ तो लॉस दिख रहा है, ठीक है ना। कितना का हो रहा है, 4 इधर 5 इधर, 9 का लॉस हो रहा है। आगे क्या है, खरीदा कितने में था, 45,000 में। शुरू का कॉस्ट प्राइस है ना 625 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई लॉस निकालना है कितने की वैल्यू, 9 की वैल्यू। वो वाला अगर निकालेंगे ना तो उसमें ना थोड़ा सा माइनस वाइनस भी ज़्यादा करना होगा और थोड़े बड़े कैलकुलेशंस आएंगे, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको मैं 45 गुणे 1000 कर लेता हूँ, ठीक है ना, 25 से 25 बार, और ये 45 गुणे 1000 को 25 से काटा 40, ठीक है ना, 5 से 2 5 5 है, तो 5 9 45, 5 अट्ठे 40। अपने तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है, 9 9 81 या 8 और 9 9 81, 8 अट्ठे 64, 648 का ओवरऑल लॉस है, इतने रुपए का 648 लॉस है, ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेशन बेटा उसमें ज़्यादा हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है ना, कैलकुलेशन जो है परसेंटेज वाले में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करो। ये रेशियो वाले से थोड़ा सा ना कैलकुलेशन कम होगा, इंटरमीडिएट कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी होगी, ठीक है ना, उसमें डिजिट थोड़े बड़े आएंगे ना बच्चों, ठीक है ना। अब निकालोगे तो पहले वाले केस का एसपी 39,600 आएगा, दूसरे के केस का 44,352 आएगा, फिर माइनस करके 648 का लॉस निकालोगे फिर, ठीक है ना, वही आएगा। ये रेशियो से हो गया। वो लॉस लिख दिया तो माइनस का मतलब वही है, ठीक है, चलें आगे, ओके। ये देखिए 12 men 18 women वर्किंग इतना ऑलरेडी 60 डे कैन डू अ वर्क इफ वन मैन इक्वल टू इतना देन टू डू ट्वाइस द वर्क इन 50 डे वर्किंग 9 हाउ मेनी, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है बेटा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इफिशिएंसी का रेशियो पहले ही दे रखा है हमें। तो क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी की इफिशिएंसी m है तो 1 इंटू एम, और एक औरत की इफिशिएंसी w है तो 2 इंटू डब्ल्यू, ये इक्वल बोल दिया है। तो एक आदमी और एक औरत की इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो गया। अब अपना लगा लो m इंटू 12 मेन n, पहले इफिशिएंसी लिख लो, 12 आदमियों की इफिशिएंसी प्लस 8 और 18 औरतों की इफिशिएंसी, इफिशिएंसी हो गया आवर्स m DHE, वर्क तो सेम है ना, वर्क सेम है। तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, इफिशिएंसी हो गया टोटल 60 डेज और 7.5 घंटा। तो 60 डेज 7.5 घंटे को 15/2 लिख लेते हैं। तो D1 T1 E1 इज इक्वल टू D2 T2 E2। तो देन टू डू द ट्वाइस द वर्क, अच्छा वर्क भी बदल रहा है, तो यहाँ पे वर्क ले चलो डिनोमिनेटर में, अब ट्वाइस वर्क कराना है, टू डू द ट्वाइस वर्क इन 50 डेज, 50 दिनों में पूरा कराना है। आगे क्या है, 9 घंटे में। अब इफिशिएंसी लिख लो किसकी, 21, हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू वर्क विथ 21 मेन। तो मान लेते हैं कि x वुमेन आर रिक्वायर्ड, तो 21 मेन की इफिशिएंसी 21 इंटू 2 हो जाएगा,
21 इंटू 2, और एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो एक्स वुमेन की एफिशिएंसी x इंटू 1 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना? अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है पेशेंस के साथ। तो किया जाए इसको कैलकुलेट। देखो, जीरो और जीरो तो पहले ही हटा दे, 2 से 3 बार कर दें इसे, 5 से 3 बार कर दें इसे, 3 तरीके 9, ये कट गया पूरा। ठीक है, और कुछ भाई, ये 24 हो गया और ये 18 हो गया। ठीक है बेटा, ये 24 हो गया, 18 हो गया, 2 इधर दे दें, 22 और 20 42, 22 और 20 42, 42 गुणे 2 84, ये कितना हो गया? 84 हो गया। 21 दूनी 42, इधर आके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 42 ही है, 84, हाँ 42 ही आ गई। नन ऑफ दीज, देख लो बेटा, कैलकुलेशन देख लो, नन ऑफ दीज हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, खतरनाक था थोड़ा सा, क्या खतरनाक इन द सेंस, थोड़ा सा जब वेरिएबल वगैरह आ जाता है तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हो ना। तो ये वही लगाया हम लोगों ने, d1 h1 e1 अपॉन w1, d2 h2 e2 अपॉन w2, ये इफिशिएंसीज लिखे हैं, और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, 42 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट वाला, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, सब में 2 मान के चलो। ठीक है ना? यहाँ पर भी 2 कह लो कि 2 जीरो है, सोच लेना इसको। ठीक है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट को बस उठाएंगे, तो इसमें नहीं है, 1 2 3, तो यहाँ 3 रख दिया। फिर पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट उठाएंगे, 1 5 1 6, पॉइंट के बाद वाला हो गया। अब इकाई का अंक, 1 5 5 1 6 6 1 7, कोई कैरी नहीं, 4 1 5 5 4 9, और ये 4, 497.63, ये आंसर हो जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ इसको जोड़ना है, बस और कुछ नहीं। जो पॉइंट वगैरह का है ये सब तो बताया है कि कैसे हैंडल करना है ना बेटा। ठीक, अपने विजुअलाइज कर लो कि भैया पॉइंट के बाद दूसरी, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट दूसरे वाले में ही आपका होगा हैंडल। अब इसको देख लो, तो ये तो 155 हो गया 10 से मल्टीप्लाई होके, और माइनस 9 दूनी 18, 19 हो गया, और नीचे क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक, थोड़ा पॉइंट में ही आएगा। तो अगर 20 घटाए होते, अगर यहाँ 20 होता और 20 घटाते तो कितना हो जाता? 135 136, एक बढ़ा दो, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27.2। देख लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27.2 ऑप्शन नंबर, देख लो, नन ऑफ दीज होगा। चलें आगे। क्वेश्चन सिंपल रहता है, थोड़ा गलत होता है ना तो कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देख लो तो इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 529 और 54, बस वही है स्क्वायर। आगे स्क्वायर रूट याद रखना है किसका है? 23 का है। 18 तियाँ 54, और 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 69 x बराबर कितना हो रहा है? 14076, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 14076 डिवाइडेड बाई 69। ठीक है ना? 13 का टेबल आता है तो 13 का टेबल पढ़ लीजिए भैया। 13 का टेबल आता है, नहीं 13 के टेबल में नहीं आएगा ये 69, वो तो 65 आता है। सिंप्लीफाई करिए तो 204 है, दिख ही रहा है, 204 आ रहा है।
ठीक है, 69 टू 204 करके देख लीजिए। चलें आगे। तो क्वाड्रेटिक है दोनों, बिल्कुल है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 12 को ऐसा फैक्टर करो 7 हो जाए, 4 और 3 प्लस प्लस का क्या होगा माइनस माइनस, और 6 को ऐसा ब्रेक करो एडिशन 5 हो जाए, 5 एक कम 5, 5 और 1 6, ठीक है, प्लस प्लस का माइनस माइनस, और कोई डिविडेंड का बात नहीं है। और हो माइनस कैसे लगा दिया, 4 और 3 4 और 3 तो माइनस माइनस, इसके आगे माइनस लगा दिया, 5 और 1 माइनस माइनस, ठीक है, कंपेयर कर लो तो -4 -5 से बड़ा है, -4 -1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी उतनी छोटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन डी। जब मुंह उल्टा मिल गया तो आगे हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 5 कर लेंगे। देख लो, समेशन 5 करना था ना कि 6 करना था, ओहो हो, समेशन 5 करना है बच्चों। 6 5 एक कम 5, 5 एक 6 हो रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी, समेशन 5 करना है हमें, हम 6 बना दिए जबकि 6 इधर है, हम उधर कंफ्यूज हो गए। फिर से बेटा यहाँ पे 4 3 12, 4 और 3 हो जाएगा, माइनस माइनस, और वहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करो, 3 और 2 5 हो रहा है। अब ठीक है बेटा, प्लस प्लस का माइनस माइनस, -4 -3 से छोटा, -4 -2 से छोटा, -3 -3 के बराबर, और -3 -2 से छोटा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y। दैट वाज माय मिस्टेक, ओके। तो हमारा ऑप्शन अब कुछ और आ रहा है, और x इज लेस देन इक्वल टू y में कहाँ है, यहाँ तीसरा, ठीक है बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट वाला चेक करें हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, बेटा क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इन्हें कहते ना कि माइनस माइनस का प्लस प्लस होता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। अभी 5.5 वाले में तो चल ही रहा है लीनियर। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है। कोई स्पेशल केस है क्या, देख लें। 4/3, 3/2, 3/2, 2/1, कोई स्पेशल केस नहीं, तो पूरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, ठीक है ना। तो कोई स्पेशल केस नहीं, तो पूरी वैल्यू जैसे हमने बताया था क्लास में आपको, पहले क्या करिए, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालिए और डायरेक्ट लिखेंगे। और उसके लिए क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम होगा। और वो कैसे निकलेगा, ऐसे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और माइनस किया तो कितना आ गया 2, तो इसको दोनों के डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे। अब आ जाओ एक्स के न्यूमरेटर पे, एक्स को भूल जाओगे, 9 त्रिक 27 और 16 दूनी 32, कितना आ रहा है बेटा -5। जो भी साइन आएगा उसको उलटना है, +5 कर देना है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस, बस इसी के साथ एक्सेप्शन है, जैसा मैंने क्लास में आप लोग को बताया था। अब आ जाओ वाई का न्यूमरेटर लिखने, तो इसको भूल जाओ, 9 चौके 36 और 16 दूनी 32, तो ये प्लस का 4 आ रहा है, तो वैसे ही रखेंगे, एज इट इज़ रखेंगे इसको। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 5 ज़्यादा है 4 से, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। लीनियर था बेटा, ये ध्यान रखना, क्या था, एक्स लीनियर था, एक्स की वैल्यू 5/2, वाई की वैल्यू 2, ठीक है ना। क्लास में बताए हैं, 5.5 वाले में तो चल ही रहा है, अभी 3 से 5 में बताना ही है, बाकी क्लासेस में हो गया है, ठीक है। लीनियर है ये, क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 2 कहीं नहीं है, इसलिए ये मत कहना कि दोनों में नेगेटिव साइन है तो CND हो जाएगा, हाँ, कांस्टेंट का। वो तब होता जब क्वाड्रेटिक होता। कई लोगों ने अगर गलती की हो तो ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने गलती की है ऐसी तो। चलो आगे चलो। यहाँ पर एक कॉमन बात जो हम क्लास में बता भी चुके हैं, कि कभी भी बेटा वेरिएबल को दोनों तरफ से काटते नहीं है। ये जो 12x² बराबर 6x दिया है ना, तो पहले आप इसको 6x को इधर करेंगे, ठीक है ना, और x का 6x कॉमन निकलेगा, तो 2 सही तो था, 6 दूनी 12, 2x - 1 बराबर 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो, यानी कि x की वैल्यू या तो 0 आएगी, x की वैल्यू 0/6 या तो 0 आएगी, या तो 1/2 आएगी। अब बारी बारी से
दूसरे वाले में x की वैल्यू रख के y वाली वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो इसमें अगर हम लोग चले तो अगर हम पहले x की वैल्यू 0 रखें तो y प्लस 0 बराबर 0.45, तो y की वैल्यू 0.45 आएगा। और अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें 1/2 रख दें तो y, चलो 0.5 कर देते हैं इसको, तो y प्लस एक्स स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर बराबर 0.45, यानी कि y प्लस 5 पचे 25 0.25 इज इक्वल टू 0.45, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 0.20। ठीक है ना, तो x की दो वैल्यू और y की दो वैल्यू आ गई। इसी के नीचे रख लें, इसी के नीचे रख लेते हैं y की वैल्यू ताकि कंपैरिजन दिखा सके। तो 0.45 किसी भी ऑर्डर में रख लीजिए और 0.20, तो 0.45 से छोटा है और ये भी छोटा है, ये 0.5 इससे बड़ा हो गया, ये 0.50 है, ये 0.45 है, तो CND हो गया आंसर। तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 को। चलिए आगे। बहुत लोग पूछने आए थे इस क्वेश्चन को जब चल रहा था ST, तो कई लोग पूछने आए थे। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, कारण ST चलती रहती है, ठीक है ना, ऑफलाइन वाली, इसलिए बताना तो नहीं चाहिए कि दूसरों को कम्युनिकेट ना कर दे, लेकिन क्या करें, बच्चे पूछ रहे तो बता देते हैं। लेकिन बेहतर ये कोशिश ये किया करिए कि सीधे आप अगले मंडे ही या तो क्लास क्वेश्चन पूछा करिए या फिर इस वीडियो सॉल्यूशन को देख लिया करिए। लेकिन अगर पूछते हैं तो दूसरों को बताना नहीं, उनको ST दे लेने देना। चलो, x में क्वाड्रेटिक, y में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, 12 गुणे 8, तो ये 12 गुणे 8, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 12 बट्टे 96 भी तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं, फैक्टर कर दिया, एक काम करो फैक्टर छोटा कर देते हैं, 12 8 से ही देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेंगे, इतना लिखे क्यों। तो 12 बट्टे 96, अब इसको ऐसा ब्रेक करने के एडिशन 22 हो जाए, 96, 16 छक्का 96, 16 और 6 बिल्कुल 16 छक्का 96 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस प्लस का प्लस प्लस, और अभी डिवीजन वगैरह को देखेंगे। 5 बट्टे 40 को ऐसा ब्रेक करो डिफरेंस 6 हो जाए, 5 बट्टे 40, 10 चौका 40, 10 और 4 का डिफरेंस 6 हो रहा है, प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को। अब ऊपर वाले स्क्वायर का जो हमने आपको क्लास में सिखाया है, जिनके में नहीं हुआ होगा, ऊपर मतलब एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जो 12 है उसको दूसरे वाले में, और जो वाई स्क्वायर वाला है उसको पहले वाले में, और मल्टीप्लाई करने से पहले छोटा बना लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, और -30, और 4 तीन 12, 32 बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये इसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है बच्चों, क्लियर, चेक करें अगला। अब आ जाओ, थोड़ा सा इनइक्वलिटी देखा जाए भाई, पहले इसको लिख लिया जाए, 18 22 40 क्वेश्चन मार्क 102 164, चेक करो, ये बताओ इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 40, ट्राई करो इन दोनों का सम कितना कर दें, 4 2 6 62, अब देखो इन दोनों का सम कितना 102 हो रहा है, बिल्कुल हो गया, तो मतलब अब इन दोनों का सम हो गया, अब इन दोनों का सम चेक करो, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है भैया। पीछे के दो का सम अगला टर्म है, इन दोनों का सम 40, इन दोनों का सम 62, इन दोनों का सम 102, और इन दोनों का सम 164, ये हो गया, लो ठीक है, चेक कर लो, देखने से भैया पहली नज़र में हो गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलें अगला।
अगला वाला ये 8 14 45 क्वेश्चन मार्क 885 5304। ठीक है, आठ दूनी 16, 16 माइनस 2 कर लो, 14 तियाँ 42, 42 और 3 45 है, तो इसका मतलब इंटू 4 कर लो 180 माइनस प्लस माइनस 180 में से 4 हटाओ 176 ऑप्शन में भी है, बाकी अगला चेक कर ले, इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए, 17 पच्चे 85, 850 880 885 बिल्कुल बन रहा है, 6 पंजे 30। ठीक है, ओके है, तो 176 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देख लो, इसी तरह अगला वाला आप देख लीजिए, इंटू 6 माइनस 6 है, उसको हम नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगला चेक करें, सॉरी 22 है, 43 है, 85 क्वेश्चन मार्क 232। चलो और डिफरेंस देखते हैं, यहाँ का डिफरेंस 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 4 4, डिफरेंस ही देखना पड़ेगा और क्या, 21 दूनी 42 हो रहा है और क्या, तो क्या 42 का दुगना करें क्या, नहीं 42 का दुगना नहीं, क्योंकि लास्ट वाला नहीं आएगा। अच्छा 21 का टेबल ना पढ़ ले, 21 का टेबल, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, एक बार चेक करते हैं, और 21 चौक का 4 3 12, 6 चौके 24 1 25 252, तो ज़्यादा चला जा रहा है। अच्छा 21 का टेबल ना, तो 21 गुणे 1, 21 का टेबल है, तो ये हम आगे दुगना करते जा रहे हैं, तीना तिगुना नहीं करना है, 1 मिनट रुको, ये क्या है, ये 21 गुणे 1 है, और ये इसको क्या बना लें, 21 गुणे 2 बना लें, और 21 गुणे 3 कर लें, 3 3 दूनी 6, अब 21 गुणे 4 कर लें, क्योंकि वो लंबा जा रहा था 84, एक बार चेक करते हैं सब बन रहा है कि नहीं, तो सब जुड़ रहा है ना, हाँ, तो 5 3 8 कर लें, और 8 6 14 148 अगर ये करें, ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन अगला देखिए आ रहा है कि नहीं, 8 4 12 1, और 22 1 23 बन रहा है भैया, तो 148 आएगा, नन ऑफ 20 की तरफ जाएंगे, 148 आएगा। ठीक है ना, 21 का टेबल चल गया, 21 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, छोटी सीरीज है, थोड़ा पैटर्न लास्ट तक देखना पड़ेगा। सीरीज जब छोटी होती तो लास्ट तक देखते हैं, बड़ी होती तो काम चल जाता है। तो अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए, तो ये चला क्यों जाता है, हाँ, इसमें है एसआई दिया हुआ सर्टेन प्रिंसिपल पर 4 साल का 8% की दर से वो 6400 है, तो बताइए कि सीआई क्या होगा सेम प्रिंसिपल पर 2% की दर से 2 साल का, तो बेस्ट तरीका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपन 100 वाला लगा लेने के लिए, प्रिंसिपल को 100 मान के, तो हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आर इंटू टी, तो 4 साल का 8% की दर से 8 चौके 32, ठीक है ना, और सी आई जो 2 साल का है 2 प्लस टू इंटू टू डिवाइडेड बाई 100, 2 प्लस 2 4 हो गया, और 4 डिवाइड बाई 100 0.04, ठीक है ना, तो 6400 क्या है, साधारण ब्याज 32 की वैल्यू, और आपको 4.04 की वैल्यू सी आई की वैल्यू निकाल लेनी है, 32 दूनी 64, तो 4 दूनी 8, 808 रुपये, 808 रुपये, चला जाए आगे, नेक्स्ट के चेक करें, डी आई आ गया है, इसमें क्या है, व्हाट व पहले इधर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए एक बार, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ओवरहेड एक्सपेंसेस सेल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन ईयर्स, तो यहाँ पे ये सेल्स है,
ये कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल है और ये भी कॉस्ट ही है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो कह रहा है कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस है। तो एक काम करो, आपको इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट करना है। सेल्स मतलब एसपी और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस की तरह ही है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस की तरह ही है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल का आ रहा है और प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है मिलाकर सीपी होगा। और प्रॉफिट क्या होता है, सी एस पी माइनस सी पी, और प्रॉफिट परसेंट एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेल्स को एस पी की तरह लेके चलेंगे और जो कॉस्ट प्राइस जो बताया है रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसको मिलाकर दोनों को जोड़कर कॉस्ट प्राइस करेंगे। कहें यानी हम प्रॉफिट लॉस के टर्म्स में कहें तो ये हमारा एस पी है, हमारा सी पी ये है भैया 420 रुपये। यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, इनका माइनस करके होगा, ठीक है ना। तो इनका माइनस करेंगे 0,4 240 प्रॉफिट है। और परसेंट प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट को सीपी 420 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे। समझ गए बात को। एक हमने बता दिया, 2011 वाला हमने बता दिया, इसी तरह सबका देख लेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो इसको ऐसे सी पी एस पी से कनेक्ट करके करोगे तो कभी मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, आसान होगा। तो चलो देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज सेल्स रेवेन्यू ऑल द गिवन ईयर्स, मतलब सारे सेल्स का जोड़कर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करना है। यहाँ तो डायरेक्ट है, इन सबको जोड़ना है, जो सबसे बड़ा वाला आपका बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो चेक कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक काम करो ना, जोड़ते चलें। तो 0 0 0 0 0 एंड 0, तो 0 आ जाएगा, पहले 0 लिख लिया। अब 6 2 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 24 का 4 कैरी 2, कोई छूटा तो नहीं। हाँ, 6 2 8, 8 7 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 8 36 और 8 44, ठीक है ना, 4440। तो सम कितना आ गया 4440। ये कितने ईयर का है, कितने ईयर का है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लो। तो 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 740 रुपये एवरेज हो गया। ओके, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लिया गया। आगे चलें। रेशियो निकालना परसेंटेज प्रॉफिट का, 14 और 15 का। जैसा मैंने बताया था तो हम वैसे ही करना है आपको। परसेंट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो यहाँ का सी पी देखो ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, 8 2 10, 1 हो गया, 4 1 5 1 6, और ये एस पी हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया 40 का। तो परसेंट प्रॉफिट 2014 का कितना हो गया 40 बटे सी पी 600, और इंटू 100 करेंगे तो दोनों में कट जाएगा क्योंकि परसेंट प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो तब भी लिख देते हैं। इसी तरह 2015 का कर लीजिए, कॉस्ट इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 600 700 ये हो जाएगा, और यहाँ से किए तो 160 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया 160 और कॉस्ट हो गया 700, और इंटू 100 करेंगे जैसा मैंने बताया, दोनों में कटेगा ही। अब इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक से 4 बार हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 संबंधित 6 चौके 24। कितना इजी ना। ऑप्शन नंबर 3, 7 संबंधित 24। चलें आगे चलें। भाई व्हाट परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय कंपनी 12 इज मोर और लेस देन प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न नॉट परसेंटेज, प्रॉफिट का देखना है हमें बस। तो जो प्रॉफिट है 12 वाला, वो 11 वाले प्रॉफिट से कितना कम या ज़्यादा है, इसको इससे कंपेयर कराना है। तो पहले 12 वाला देख लें, तो यहाँ पे हो रहा है 560। तो यहाँ का प्रॉफिट अगर देखें
तो 120 और 40 160 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ये 2012 का। अब 2011 से कंपेयर कराओ, यहाँ का कितना हो रहा है 420 रुपया, और डिफरेंस किया तो 80 इधर 160 240, यहाँ पर 240 आ रहा है। तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, तो 2:3 का रेशियो आ रहा है। अच्छा परसेंट में कंपैरिजन जो है परसेंट में है, तो 2:3, तो पहला वाला दूसरे से कम है कि ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? 1, और 1 किससे कम है? 3 से। इंटू 100 किया 33 होल 1/3% लेस। लेस वाला लगाना, मोर वाला नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला। अब इसमें क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय कंपनी ऑन द रॉ मटेरियल टेकिंग ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो रॉ मटेरियल वाला उठा लो, बस ये वाला, ठीक है ना, ये वाला उठा लो। पहले तो जीरो सब में से हटा लो, ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो जीरो लिख लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो पहले सबको जोड़ना होगा ना, तो जोड़ो। अब 2 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10 10 2 12 12 8 20 2 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 और 4 18 18 और 5 23 23 और 4 27। और ये कितनी कंपनी का है? 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर दो और एवरेज निकाल लो। तो 6 चौके 24 3 6 पंजे 30 450 रुपये। ठीक है ना, कितना हो गया? 450 रुपये। चलिए अगला वाला, नेक्स्ट। By what percentage the overhead expenditure in 16 is more than the overhead expenditure in 12? तो overhead expenditure वाला ये है, तो हमें 16 वाला ओवरहेड लेना है। 16 वाला ओवरहेड कितना है? 160 है। इसको कंपेयर कराना है 2012 के ओवरहेड से। 2012 का ओवरहेड कितना है? 120। तो 4 चौके 16 4 3 12, तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 3 से। इंटू 100, तो 33 होल 1/3% ये भी आ रहा है। ठीक है ना, ये भी 33 होल 1/3%। ठीक है बच्चों, आई होप सो आप लोगों ने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा, मज़ा भी आया होगा। क्योंकि जब चीज़ें सीखते रहते हैं और आती रहती है चीज़ें, तो उसको करना बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जिससे कि आगे बढ़ने में क्या है, एक तरह का क्या है, आगे बढ़ने में एक तरह का थ्रिल आए। नहीं, एंजॉय करें अपनी तैयारी को। तो आप लोगों को खुद की तैयारी को क्या करना है? एंजॉय करना है। तो एसटी लगाते रहिए, महिंद्रा सुपर स्पीड टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ऑफलाइन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग रोज़ हर मंडे, नेक्स्ट वीक के हर मंडे, जिस वीक में स्पीड टेस्ट चलता है उसके अगले मंडे को 9 बजे हम लोग प्रीमियर लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले एसटी में। थैंक यू बच्चों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.